हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, जो मैथ की सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें टाइम एंड वर्क लेसन जो उठाए हैं उसमें अब तक हम लोग 7 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब अगला टाइप 8 जो पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित होगा। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। यह इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपके सामने जैसा लिखा है कि इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऐसा प्रश्न जिसमें या लगा होता है, जिसमें या अथवा लगा रहता है, जैसे 8 आदमी या अथवा 16 औरतें। 8 आदमी या 16 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं तो 5 पुरुष और 10 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के प्रश्न रहेगा। दूसरे टाइप का प्रश्न जिसमें और लगा रहता है या तथा लगा रहता है, और या तथा लगा रहता है, इस तरह के प्रश्न को देखा जाए। जैसे इसमें कहते हैं 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 8 आदमी और 16 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, या जैसे भी प्रश्न रहेगा हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। और तीसरे तरह का प्रश्न जो होगा, 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 8 स्त्री उसे 12 दिन में करते हैं और 12 बच्चे उसे 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 पुरुष, 5 स्त्री और 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे। इस तरह का प्रश्न। जब पुरुष अलग समय में करता है, स्त्री अलग समय में करता है और बच्चे अलग समय में करते हैं, तीनों का अलग अलग समय दिया हो और फिर तीनों को मिला के पूछे कि ये इतने इतने बच्चे, इतने इतने स्त्री और इतने पुरुष मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 तरह के प्रश्न आएंगे। आप यही 3 तरह के प्रश्न, आप जितने भी प्रश्न देखेंगे स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित, यही 3 तरह के प्रश्न होंगे। इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, अब तक हम लोग, जैसा कि हम लोग अब तक जितने भी टाइप देखे, ज्यादातर में यही हुआ कि टोटल काम निकाला जाता था कि टोटल काम क्या है और क्षमता क्या है। जो काम कर रहा है स्त्री पुरुष या जो भी है, वहां उनकी क्षमता क्या है, तो हम उनकी क्षमता से काम में भाग दे देते थे तो हमको पता चल जाता था कितना दिन लगता है। या जैसे भी प्रश्न पूछता था हम टोटल वर्क और क्षमता के आधार पे या यूनिट, क्षमता या यूनिट के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। उसी आधार पर इस तरह के भी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। आप आइए देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रश्न बढ़िया समझ में आएंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखा जाता है। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुषों तथा 5 स्त्रियों को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन 4, 5, 6, 7। ये प्रश्न एसएससी ईयर 1 19/5/2013 को पूछा हुआ है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 पुरुष या 5 स्त्री, इसका मतलब 3 पुरुष बराबर 5 स्त्री होगा। 3 मैन बराबर 5 वुमन होगा। क्यों? क्योंकि 3 पुरुष काम को 12 दिन में करते हैं या 5 स्त्री उसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों के बारे में दिया है कि 3 पुरुष या 5 स्त्री किसी काम को 12 दिन, इसका मतलब 3 पुरुष बराबर 5 स्त्री होगा। तो आइए हम पुरुष को लेके चलते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुरुष है, यहाँ स्त्री है, तो स्त्री को हम पुरुष में बदल लेंगे। तो 5 स्त्री बराबर 3 पुरुष, 3 मैन हो सकता है। तो ये 6 मैन और 3 मैन कुल मिलकर कितना मैन हो जाएंगे? 9 मैन। कितना हो जाएंगे? 9 मैन हो जाएंगे। 9 मैन काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। आपको दिया है कि 3 मैन काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में।
कि जो 3 मैन काम को 12 दिन में करते हैं उसी काम को 9 मैन कितने दिन में करेंगे। तो बस दोनों बराबर हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 3 मैन से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एम से कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, फिर इस 3 से काट देंगे ये 4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4 दिन। कितना दिन में काम होगा, 4 दिन में होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अभी देखिए, मैं शुरू में बताया हूं कि टोटल वर्क और टोटल यूनिट के आधार पर सवाल को सॉल्व करने के लिए बताए हैं। टोटल वर्क और टोटल यूनिट के आधार पर सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि उसे देख लेंगे तो उसके आधार पर सारे सवालों को आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आइए उस आधार पे भी हम लोग देखते हैं सवाल को। आप देख रहे हैं कि 3 मैन काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, या फिर 5 वुमन भी उसी काम को 12 दिन में करेंगी। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये प्रश्न से ये दिया है कि 3 पुरुष कितने दिन में, 12 दिन में, और 5 स्त्री भी 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यम और डब्लू का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ यम का जो मान होगा, यम की जो यूनिट होगी ये वाली होगी डब्लू के साथ जो है, और जो डब्लू की यूनिट है वो यम के साथ जो है वह डब्लू की यूनिट हो जाएगी, डब्लू की यूनिट हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर हम डब्लू को इधर करें तो यम बटे डब्लू होगा, और ये तब 3 को इधर करना पड़ेगा तो 5 बटे 3 हो जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं ये यम का मान है, ये डब्लू का मान हो जाएगा। तो यम बराबर 5 और डब्लू बराबर 3। यही बात समझना था हमें। चलिए ठीक है, तो ये समझ लिए कि एक मैन की जो क्षमता है 5 यूनिट काम करने की है, और एक वुमन की जो क्षमता है वो 3 यूनिट काम करने की है, 3 यूनिट काम करने की है। इस आधार पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें यम का मान रख दें। समीकरण का ये जो पक्ष है, बायां पक्ष, इस पक्ष में अगर हम यम का मान रख देंगे टोटल वर्क निकल जाएगा, या समीकरण के दाएं पक्ष में डब्ल्यू का मान रख देंगे तब भी टोटल वर्क, हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो 5, यहाँ यम का मान रखेंगे तो 5 3 15, 15 गुणे 12, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 गुणे 12। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 6 मैन और 5 स्त्री इनके द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाता है इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 मैन और 5 वुमन। तो यहाँ पे यम का मान कितना मिला है, यम कितना यूनिट काम करता है, एक आदमी 5 यूनिट काम करता है, 6 आदमी 30 यूनिट काम करेंगे। उसी तरह एक और 3 यूनिट काम करता है तो 5 कितना करेंगे, 15। तो 15 और 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। एक दिन में 45 यूनिट काम हो रहा है। टोटल वर्क कितना है, 15 गुणे 12 है। अब हम इसी में 45 से भाग देंगे टोटल यूनिट। एक दिन के काम से टोटल एक दिन में कितना भाग काम होता है, कितना यूनिट काम होता है, कितनी क्षमता काम होता है, उससे भाग दे देंगे। तो भाग देते हैं, यहाँ 15 में 45 से जब काटेंगे तो कट जाएगा, 15 कम 15, 15 की 45, 3 से काटेंगे 4 में आ जाएगा। कितना दिन लगेगा, 4 दिन। कितना दिन लगेगा, 4 दिन। ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 आपके सामने, इसे देखते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं। यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमियों तथा 6 बालकों को यह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आपसे प्रश्न कर रहा, 8 आदमी या 12 बालक किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 20 आदमी और 6 बालकों द्वारा यह काम कितने दिन में किया जा सकता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 8 मैन बराबर 12 बॉय, 12 बॉय। तो इसे काट देते हैं 4 से, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12। इसका मतलब 2 मैन बराबर 3 बॉय।
2 आदमी बराबर 3 लड़के। 2 आदमी जितना काम करेंगे उतना 3 लड़के करेंगे, यानी 2 आदमी बराबर 3 लड़के हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 20 आदमी और 6 बालकों को एक साथ काम करना पड़े तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो बालक है इसे आदमी में बदल देते हैं। हम जा रहे हैं 3 आदमी बराबर 3 बॉय बराबर 2 मैन, या 3 बालक बराबर 2 आदमी, तो 6 बालक बराबर कितना हो जाएगा, 4 मैन हो जाएगा। 3 आदमी 3 बॉय बराबर 2 आदमी, 3 बॉय बराबर 2 आदमी, तो 6 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 4 आदमी हो जाएंगे। तो ये 4 आदमी हो गया और ये 20 आदमी, कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे, 24 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, यही प्रश्न कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 8 आदमी, अब यहाँ आदमी के रूप में बदले हैं तो ये आदमी वाला लेंगे। 8 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 16 दिन में करेंगे। तो अब हम काट देते हैं, देखिए 8 3 का 24, 8 गुना 16, तो 8 गुणे 2 बटे 3 हो जाएगा। तो 8 गुणे 2 का मतलब 16 हो जाएगा, 16 बटे 3 हो जाएगा, 16 बटे 3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 सही 1 बटे 3 कितना आ जाएगा, 5 सही 1 बटे 3 दिन लगेगा ये काम करने में। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए इस तरह से तो ये सॉल्व हो गया। और हम बताएं टोटल वर्क और टोटल यूनिट के आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी देखे थे प्रश्न, उसी तरह यहाँ देख लेंगे। क्या देंगे, 8 मैन बराबर जितने दिन में काम करते हैं उतना ही काम 12 बॉय उतने दिन में करते हैं। तो 8 मैन गुणे 16 बराबर हो जाएगा 12 बॉय गुणे 16। क्यों, क्योंकि 8 आदमी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी गुणे 16 हो जाएगा। फिर 12 बालक काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, तो 12 बॉय गुणे 16 हो जाएगा। 16 से कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 4 गुना 8, 4 3 12, 4 गुना 8, 4 3 12। यहाँ देखिए यम के साथ 2 हो गया, बी के साथ 3 हो गया। तो यम की यूनिट क्या होगी, जो बी के साथ है 3, और जो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, जो एम के साथ है 2। तो एक आदमी एक दिन में 3 भाग काम करता है और एक लड़का एक दिन में 2 भाग काम करता है। चलिए इस तरह से हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। हम यहाँ से हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण का जो बायां पक्ष है या दायां पक्ष, किसी एक में ये जो मान है रख देंगे तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अगर 3 रखते हैं हम की जगह तो 8 3 का 24 गुणे 16 कितना होगा, 24 गुणे 16 टोटल वर्क है। और यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग 20 मैन धन 6 बॉय, इनके द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यम का मान 3 रखेंगे तो 20 गुणे 3 धन बी का मान 2 रखेंगे तो 6 गुणे 2, तो 20 3 60 धन 6 गुना 12 कितना आ जाएगा, 72। एक दिन में 72 यूनिट काम हो रहा है, 72 से भाग दे देंगे यहाँ टोटल वर्क में, तो पता चल जाएगा कितना दिन है। तो काट दीजिए, 24 3 72 आ जाएगा 16/3 कितना आ जाएगा, 16/3। 16/3 का ही तो मान 5 सही 1/3 है। इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल लग जाएगा, दोनों तरह से समझते चलिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 आपके सामने है, उसे देखते हैं हम लोग। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं। ऑप्शन 9 10 6 8। एसएससी सीजीएल टियर 1 8/9/2016 को प्रश्न ये पूछा था। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 18 मैन अथवा
36 लड़के, अथवा या अथवा या एक ही बात है, ठीक है। तो 18 मैन बराबर कितना हो जाएंगे 36 बॉय, ये 18 एकम 18, 18 दूना 36, एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 2 बॉय, 2 बॉय बराबर एक आदमी है, एक आदमी बराबर 2 लड़के। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो लड़के हैं इसको हम मैन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 बॉय बराबर एक आदमी, तो 24 बॉय बराबर कितना 12 आदमी हो जाएगा, 12 मैन कितना हो जाएगा 12 मैन। तो ये 24 मैन और 12 मैन कुल मिला कितने हो जाएंगे 36 मैन। 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में होगा, तो मानते हैं 10 दिन में हो जाएगा। ये काम जो काम ये करते हैं वही काम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आदमी में बदले हैं तो 18 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं। अगर लड़के में बदलते तो यहाँ लड़का ले लेते, लेकिन हम बदल रहे हैं किसमें आदमी में। तो 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 24 दिन में काम होता है जो वही काम 36 आदमी 9 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा था, यानी इसे सॉल्व करना हमको। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 18 एकम 18, 18 दूना 36 और काट देते हैं, ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब यहां से बच्चा देखिए ये 9 था, तो 9 को काटिए, 3 3 9, 3 दूना 6, आ गया कितना। अब यहाँ देखिए 3 से काट देंगे, यह 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर आ जाएगा 8। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा जो दूसरा तरीका है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कहेंगे 18 मैन गुणे 6 गुणे 24 बराबर हो जाएगा 36 बॉय गुणे 6 गुणे 24। तो ये 24 और 6 आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा, इसको भी काट देते हैं, 18 एकम 18, 18 दूना 36 आ जाएगा। एक मैन बराबर 2 बॉय, ये क्षमता निकालेंगे तो मैन की क्षमता क्या हो जाएगी, बॉय के साथ जो मैन की क्षमता हो जाएगी, और बॉय की क्षमता क्या होगी जो बॉय के साथ है, एक बॉय की क्षमता 1 हो जाएगी, अर्थात बॉय 1 भाग काम करेगा तो आदमी 2 भाग काम करेगा, आदमी 2 भाग काम करेगा। अब हम यहाँ पे रख करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क निकालते समय हम क्या करेंगे, यम का मान 2 रखेंगे तो 18 दूना 36 गुणे 6 गुणे 24 से टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये जो बायां पक्ष शुरू में मिला था बिना काटे, जब काटने के बाद नहीं, काटने से पहले जो मिला था वही टोटल वर्क होगा, यम का मान रख, ये टोटल वर्क। अब टोटल क्षमता निकाल लें। आप देख रहे हैं ये 24 आदमी और 24 लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो टोटल क्षमता निकाल लेते हैं एक दिन में कितना काम होगा। तो एक दिन में काम टोटल हो जाएगा ये 24 यम पहले लिख लीजिए, 24 यम धन फिर क्या 24 बॉय, ये दोनों लोग मिलके कितना 9 घंटा काम करते हैं। तो यहां से निकाल लीजिए, यम का मान रखिए, यम का मान कितना है 2 धन 24, बी का मान 1 है गुणे 9, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 धन 24। अब जोड़ देंगे, जोड़िए, तो 24 या 72 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 8 8 4 12 तो 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 1 7 और गुणे 9। एक दिन में कितना भाग होगा 72 गुणे 9 भाग काम होगा। भाई 72 गुणे 9 भाग काम एक दिन में होगा, इससे भाग दे देंगे, तो 72 गुणे 9 से भाग दे देंगे। अब 24 यहाँ 72 होता है, 3 से काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा, 9 चौक को 36 होता है,
कितना आ गया टोटल दिन दो लगेगा 4 दूना 8 दिन। कितना दिन लगेगा? 8 4 दूना 8 दिन ये लगेगा टोटल काम करने में। कितना दिन लगेगा? 4 दूना 8 दिन लगेगा। इसमें भी आया तो वही इसमें भी आ गया। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। ठीक है, दोनों तरह से सवाल समझ रहे हैं, दोनों तरह से सवाल करते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से ये 3 सवाल हम लोग देख लिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हेलो दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन 4 है जो आपके सामने है, इसे देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। 2 आदमी, 2 मैन और लगा इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे, धन 3 लड़के 3 बॉय, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम होता है? 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। उसी काम को 3 मैन धन 2 बॉय करते हैं तब काम कितने दिन होता है? 8 दिन होता है। दोनों एक ही काम है, दोनों को अलग अलग लोग कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम काट देते हैं इसे। 10 को काटेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा, इस 8 को काटेंगे 2 से 4 हो जाएगा। 5 का गुणा अब हम इसमें करते हैं 2 में, तो ये हो जाएगा 10 यम धन 3 में करेंगे तो 15 बी बराबर 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 यम, 4 का 2 में करेंगे 8 बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं यम 12 यम में से 10 यम घटा देंगे तो आ जाएगा 2 यम, और 15 यम में से 8 15 बी में से 8 बी घटा देंगे तो आएगा 7 बी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यम की क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा? ये 7 वाली होगी, और जो बी की क्षमता निकालेंगे तो जो 2 के साथ यम के साथ है वह जो 2 वो हो जाएगी। इस तरह से यम की क्षमता आ गई 7 और बी की क्षमता आ गई 2, अर्थात आदमी 7 भाग काम करेगा तो लड़का 2 भाग काम करेगा। चलिए अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो ये जो है बायां पक्ष इसी में रख लेते हैं या दायां पक्ष में रखते हैं, किसी एक में रख सकते हैं। चलिए हम लोग बाएं पक्ष में रख लेते हैं। बाएं पक्ष में अगर हम रखते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा तब? यम का मान कितना रखेंगे? 7 गुना 14, बी का मान कितना रखेंगे? 2, तो 2 तिहाई 6, और फिर इसमें कितना से गुणा करेंगे? 10 से, तो 14 6 20 में 10 से गुणा करेंगे आएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। टोटल वर्क आ जाएगा 200 भाग आ जाएगा। अब हम लोग ये निकालें कि 2 आदमी और 1 लड़का एक दिन में कितना काम करते हैं, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 आदमी की क्षमता 7 है, तो 2 आदमी के साथ गुना 14 हो जाएगी। 1 लड़के की क्षमता 2 है, 1 लड़का को 2 हो जाएगी, तो जोड़ देंगे 7, गुणा कर लीजिए और जोड़ दीजिए। 7 दूना 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। 16 क्षमता टोटल है। एक दिन में 16 क्षमता भाग काम होता है। 200 भाग टोटल काम है, इसे 200 भाग काम को करना है तो हम क्या करेंगे? 16 से इसी में हम भाग ला के कर देंगे। 200 में भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं तो 4 4 का 16 और 4 5 20, 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, आ जाएगा 25/2। 25/2 को हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इस तरह से उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह यही उत्तर है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या किए, जो ये दिया है 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में काम करते हैं, तो 2 आदमी धन 3 बॉय गुणे 10 कर देंगे। फिर
3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में करते हैं, तो 3 मैन प्लस 2 बॉय गुणे 8 कर देंगे। अब काट देंगे, 10 को 2 से काटेंगे 5 आएगा, 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा। इसका गुणा कर देंगे इन दोनों में, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, यानी 10 मैन प्लस 15 बॉय बराबर। अब उसी तरह 4 का गुणा करेंगे, 3 में 4 3 12, 4 गुणा 2 में करेंगे 8 बराबर हो जाएगा 12 मैन प्लस 8 बॉय। मैन को एक तरफ बॉय को एक तरफ करेंगे तो 12 एम में से 10 एम जाएगा तो 2 एम बचेगा, और 8 15 बॉय में से 8 बॉय निकलेंगे तो 7 बॉय बचेंगे। तो इस तरह से यम 2 एम बराबर 7 बी आएगा। तो एम की क्षमता क्या होगी जो बी के साथ लगा है 7 होगी, बी की क्षमता क्या होगी जो एम के साथ लगा है 2 हो जाएगा। इस तरह से दोनों की क्षमताएं निकल गई। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, समीकरण जो बना है इसके किसी एक पक्ष में रख के टोटल वर्क निकाल लेंगे। एम और बी का मान रखिए, एम और बी का मान रख के निकालेंगे तो 200 टोटल वर्क 200 भाग हो गया। अब हम जानते हैं एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 2 आदमी और एक लड़का, 2 आदमी और एक लड़के को काम कराना है। तो 2 आदमी, एक आदमी 7 भाग काम करता है, 2 आदमी 14 भाग काम करेंगे। एक लड़का एक दिन में 2 भाग काम करता है तो 2 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 भाग काम होगा एक दिन में, 200 में 16 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से विकल्प सी सही था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। 5 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी? 20 औरतें कितने समय में पूरा करेंगी, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ जो 4 आदमी है, 4 आदमी को 4 मैन लिख देंगे, 4 एम धन 6 औरतें हैं, 6 औरतों को लिखेंगे 6 डब्लू। ये कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में, गुणे 8 बराबर यही काम 3 आदमी और 7 औरतें 10 दिन में करती हैं। तो 3 मैन धन 7 वुमन कितने दिन में? 10 दिन में। ये 2 से काट देंगे, ये 4 आएगा, 2 से काट देंगे, ये 5 आ जाएगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 में 4 14 16 एम धन 4 का इसमें 6 में गुणा करेंगे 24 डब्लू बराबर 5 का 3 में करेंगे 15 एम धन 5 सत्ते 35 डब्लू। ठीक है, अब एम एक तरफ डब्लू एक तरफ करेंगे तो 16 एम में से 15 एम जाएगा तो 1 एम आएगा, और 35 एम में से 24 एम 35 डब्लू में से 24 डब्लू निकालेंगे तो कितना होगा? 11 डब्लू। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एम की क्षमता और डब्लू की क्षमता निकल जाएगी। एम की क्षमता क्या होगी जो डब्लू के साथ 11, और डब्लू की क्षमता क्या हो जाएगी? 1। यानी एक औरत एक दिन में 1 भाग काम करेगी और एक आदमी 11 भाग काम करेगा। तो अब इसी के आधार पे हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए इस पक्ष से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा? यम का मान 11 रखिए, तो यम बराबर 11 रखेंगे तो 11 × 33 धन डब्लू का मान 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 और गुणे ये 10, काटने से पहले 10 था ना, तो ये 10 गुणे 10 कर देंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो यह जाएगा 40, 33 7 40 गुणे 10, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? जितना क्षमता काम कर रही है, जिसे काम कराना है उस क्षमता से भाग दे देंगे। 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो एक औरत 1 भाग काम करती है तो 20 औरत कितना भाग काम करेंगे? 20 भाग काम करेंगे, 20 से भाग देंगे
20 दूना 40 और 2 दहा में 20। तो इस तरह से टोटल जो डेज आएगा 20 डेज आएगा। कितना आएगा? 20 दिन आएगा। टोटल काम करने में कितना दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 आपके सामने है, इसे देखते हैं। पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आइए, 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये प्रश्न एसएससी 10+2 28/11/2010 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन 12, 16, 18, 19। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 2 मैन तथा 3 वुमन ये काम करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। ये बराबर होगा, अब 4 आदमी अथवा दिया ना, अथवा 4 आदमी मिलकर करें तो भी 20 दिन में कर सकते हैं। तो 4 मैन गुणे 20। हम देख रहे हैं कि 2 मैन और 3 वुमन जब साथ काम करते हैं तभी 20 दिन लगता है। आगे लिखा है 4 आदमी मिलकर करते हैं तभी 20 दिन लगता है। 20 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, यम को एक तरफ करते हैं, 4 यम में से 2 यम निकलेगा, 2 यम हो जाएगा, 2 यम और ये 3 डब्लू हो जाएगा, बराबर 3 डब्लू। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से यम की दक्षता निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे या यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3, और डब्लू का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 और 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क यम का मान 3 रखकर 4 गुणे 3 गुणे 20 आ जाएगा 12 गुणे 20। ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 12 गुणे 20। अब हम ध्यान दें, हमको क्या करना है? 3 आदमी तथा 3 औरत से काम कराना है। तो 3 आदमी और 3 औरत का एक दिन का काम निकाल दें, अर्थात एक दिन की क्षमता निकाल दें। तो हम देख रहे हैं कि एक आदमी एक दिन में 3 भाग काम करता है। 3 आदमी 3 गुणे 3 भाग काम करेंगे। एक औरत एक दिन में 2 भाग काम करती। 3 औरत कितना करेंगे? 3 गुणे 2। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 3 का 9 प्लस 3 गुना 6 आ जाएगा कितना? 15। एक दिन में कितना भाग काम हो रहा है? 15 भाग। टोटल कितना भाग काम करना? 12 गुणे 20। तो हम लोग देख लिए टोटल क्षमता कितने आएगी? 15। टोटल काम कितना है? 12 गुणे 20। अब 12 गुणे 20 में हम 15 से भाग दे देंगे क्षमता से, तो डेज आ जाएंगे। तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौका 20, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 4 चौका 16। जो डेज आएंगे वो कितना होंगे? 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेंगे? 16 दिन लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है, इसे देखा जाता है क्वेश्चन 7। किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने 44, 24, 48, 20। एसएससी 16/11/2014 में पूछा था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
हम लोग देख रहे हैं कि एक पुरुष, एक मैन काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 88 दिन में करेगा। या 2 स्त्री करेगी, 2 डब्लू काम करेगी तभी 88 दिन में करेगी। या 3 लड़के, 3 बी बॉय काम करेंगे तब भी कितने दिन में करेंगे? 88। 88 सब में से कट जाएगा। अब हम यम की अगर क्षमता निकालें, यम का यूनिट निकालें, तो यम की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? यम वाला जो अंक है इसको छोड़ करके ये जो दोनों अंक हैं बी और डब्ल्यू के साथ लगे हुए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। तो यम की क्षमता कितना आ जाएगी? 6। डब्ल्यू को निकालना है तो डब्ल्यू वाले को छोड़कर इन दोनों का गुणा कर देंगे। 1 और 3 का आ जाएगा 3, डब्ल्यू का 3। बॉय का निकालना है तो ये बॉय के सामने जो अंक है इसको छोड़ करके इन दोनों अंकों का गुणा कर देंगे। 1 गुना 2, 2 एकम 2। चलिए इस तरह से आ गया सबकी क्षमताएं। अब टोटल हम वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? बी का मान जब 2 रखेंगे तो 3 गुना 6 और गुणे 88। 6 गुणे 88 ये टोटल वर्क है। एक दिन में कितना क्षमता काम करेगी? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का को काम करना। तो एक आदमी कितना काम करता है? 6 भाग। कितना भाग काम करता है? 6 भाग काम करता है। एक स्त्री कितना भाग काम करती है? 3 भाग काम करती है। एक लड़का कितना भाग काम करता है? 2 भाग काम करता है। टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11, 11 भाग। 11 से हम इसमें एक दिन में 11 भाग काम हो रहा है तो एक दिन की जो क्षमता है उससे भाग दे देंगे। तो 11 एकम 11, 11 अठे 88, 6 बटे 48। तो टोटल आ जाएगा 48 डेज लगेंगे। 48 दिन टोटल लगेंगे। ये आंसर हो जाएगा। ये 48 दिन आएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 आपके सामने है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए? तो ध्यान दीजिए, एक आदमी कितने दिन में? 20 दिन में काम करता है तो एक मैन गुणे 20 कर देंगे, ये बराबर होगा। एक औरत कितने दिन में? 30 दिन में करती है तो एक डब्ल्यू गुणे 30 बराबर एक लड़का कितने दिन में? 60 दिन में, एक बॉय गुणे 60। अब देख रहे हैं हम यहाँ से 0 तीनों में से काट सकते हैं। अब 2 का 1 में गुणा करें तो 2 m हो जाएगा। 2 m बराबर क्या हो जाएगा? 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 w बराबर 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 b। इस तरह से हम m की क्षमता निकालें तो क्या करेंगे? इसका ढंग इसको नहीं लेते हैं, इन दोनों को लेकर गुणा कर लेते हैं। 6 और 3 का गुणा करेंगे 6 3 का 18। w का निकालेंगे तो इसको छोड़ करके इन दोनों का करेंगे 6 दूना 12। फिर b का निकालेंगे तो b वाला छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 दूना 6। अब देख रहे हैं कि ये क्षमताएं आ गई। अब क्षमताओं को हम 6 से काट सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 का 18। तो क्षमताएं जो आएंगी 3 2 1 के रेशियो में आ जाएंगी। क्षमताएं क्या आएंगी? 3 2 1। इसकी 3 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट, इसकी 1 यूनिट। यानी मैन 3 यूनिट काम करेगा, वो मैन 2 यूनिट और बॉय 1 यूनिट काम करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2 आदमी और 8 औरतों से काम कराना है और उसमें सहायता करना है लड़के को ताकि काम 2 दिन में हो जाए। तो हम यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आप देख रहे हैं b का मान 1 है, b का मान 1 रखेंगे तो 1 गुणे 1 में 60 का गुणा करेंगे 60 आएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। अब 2 आदमी और 8 औरत की जो सहायता करना है लड़कों को, अब 2 आदमी और 8 औरत की क्षमता निकाल लेते हैं। एक दिन में क्या क्षमता होगी? तो 2
मैन प्लस 8 वुमेन। एक मैन की क्षमता कितना है 3, तो 2 गुणे 3। एक वुमेन की 2 है, तो 8 गुणे 2, तो 3 गुना 6, 8 गुना 16। जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, तो 8 गुना 16, 3 गुना 6, जोड़ेंगे कितना आएगा 22। कितना आ जाएगा 22। टोटल कितना हो गई 22 क्षमता, यानी 2 आदमी और 8 औरत की जो टोटल क्षमता है वो 22 है। अब ध्यान दीजिए, काम को 2 दिन में करना है और टोटल काम कितना है 60 भाग। 2 दिन में करना है, 2 से भाग दें तो पता चलेगा एक दिन में 30 क्षमता काम होगा। कितनी क्षमता काम होगा 30 क्षमता। 30 क्षमता में 22 क्षमता तो 2 आदमी और 8 औरत करेंगे, तो बचेगा कितना, घटा देते हैं 30 में से 22, आएगा 8 क्षमता। 8 क्षमता काम किसको करना पड़ेगा, लड़के जो हैं, जो लड़के हैं उनको करना पड़ेगा। एक लड़का 1 भाग काम करता है, 1 क्षमता काम करता है। 8 क्षमता काम करने में कितने लड़कों की जरूरत होगी 8 लड़कों की जरूरत होगी। कितने लड़कों की जरूरत होगी 8 लड़कों के ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही है। कितने लड़के सहायता करेंगे 2 आदमी और 8 औरत की, 8 लड़के सहायता करेंगे, तब जाके काम 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगुना तेजी से करता है तथा एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है, आदमी औरत से दुगनी तेजी से करता है, और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से, और औरत लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। लड़का अकेले कितने दिन में करेगा, ये एसएससी ने प्रश्न पूछा था 16/2/2014 में पूछा था। आइए, इसमें 4 ऑप्शन है, 49, 7, 6, 42। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है। एक मैन, एक वुमन और एक बॉय, और एक औरत जो है, एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आदमी औरत से दुगना है और औरत बॉय से दुगना है, लड़के से दुगना। तो अगर लड़का की क्षमता अगर 1 होगी, लड़का की क्षमता 1 होगी, तो औरत की इसकी दुगनी होगी, 2 होगी, और औरत का दुगना आदमी की होगी। तो अगर औरत का 2 है तो आदमी का क्या होगा, तब 2 का दुगना 4 होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि लड़के की क्षमता 1 होगी, औरत की 2 होगी और आदमी की 4 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों लोग मिलकर काम करते हैं। ये आदमी, औरत और लड़का मिलकर काम करते हैं, तो कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं 7 दिन में। कितने दिन में 7 दिन में। एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तीनों क्षमता को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2, 6, 1, 7। एक दिन में 7 भाग काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना भाग काम करेंगे सब, पूरे 7 कर देंगे। एक दिन में 7 भाग, 7 दिन में कितना 7 7 49, टोटल काम कितना हो गया 49 भाग। एक दिन में 7 भाग काम होता है, तो 7 दिन में 7 7 49 भाग काम हुआ होगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल काम 49 भाग है। तो इस 49 भाग काम को किसको करना है, लड़की को। लड़का एक दिन में 1 भाग काम करता है, तो 49 भाग काम करने में कितना दिन लेगा 49 दिन लेगा। कितना दिन लेगा 49 दिन, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है, 49 दिन। ठीक है, तो समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10।
चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 आपके सामने है, एक बार पढ़ लेते हैं। 2 आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमताएं 5, 4, 2 के अनुपात में हो तो 6 आदमी, 4 महिला तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक खेत की निराई कितने समय में करेंगे। समय पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, कितने दिन में करें। चलिए ये प्रश्न एसएससी सीपीओएसआई 2008 में पूछा हुआ है, 9/11/2008 को। इसमें 4 विकल्प 5, 6, 7, 8। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षमताएं यहाँ दिया है 5, 4, 2। आदमी की 5 है, लिखा है ना। एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे की क्षमता है। ये मैन की क्षमता है, ये वुमन की क्षमता है, ये बच्चे चिल्ड्रेन की क्षमता है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लें कि 2 आदमी, 3 महिला तथा 4 बच्चे की एक दिन की क्षमता क्या है। फिर ये 10 दिन काम करते हैं तो 10 दिन की क्षमता क्या है, ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये 6 आदमी, 4 महिला तथा 7 बच्चे की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे सवाल इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 मैन धन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रेन की क्षमता निकालते हैं एक दिन की। एक दिन की क्षमता अब हम जानते हैं यम का मान कितना है, यम की क्षमता 5 है। तो 2 × 5 धन वुमन की क्षमता कितनी है 4, तो 3 × 4 और चिल्ड्रेन की क्षमता कितनी है 2, तो 4 × 2। तो निकालते हैं इसे। तो 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12, 4 × 8। टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 10, 12, 22, 8, 30। टोटल क्षमता एक दिन की 30 है। ये 10 दिन में निराई करते हैं तो 10 दिन की क्षमता क्या होगी गुणे 30 में हम 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 30, 300। कितना आ जाएगा 300। क्षमता 300 हो जाएगी। 300 क्षमता काम करती है तो कितना 10 हेक्टेयर खेत की निराई होती है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है 6 आदमी, 4 महिला और 7 बच्चे की क्षमता निकालते हैं। तो 6 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 7 चिल्ड्रेन की क्षमता निकालते हैं। तो 6 × 5, मैन का 5 है और वुमेन का कितना है 4 है और चिल्ड्रेन का 2 है। तो निकालिए 6 × 5 = 30, 4 × 4 = 16, 7 × 14 सब जोड़ देंगे। 16, 14, 30, 30, 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 60। 6 आदमी, 4 महिला, 7 बच्चे की क्षमता कितनी आ गई एक दिन की 60। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 10 हेक्टेयर खेत की जो निराई है 300 क्षमता करती है। 10 हेक्टेयर खेत की जो निराई है वो 300 क्षमता करती है। 1 हेक्टेयर खेत की निराई कितना करेंगे 300 × 10, 30 क्षमता करेगी 1 हेक्टेयर खेत की निराई। ठीक है, अब हमको क्या करना है 16 हेक्टेयर खेत की निराई करना है। तो गुणे 16 का निकालेंगे तो 30 में हम 16 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा 16, 3, 48, 480। 480 क्षमता लगेगी तो 16 हेक्टेयर खेत की निराई हो जाएगी। 480 क्षमता लगेगी तो 16 हेक्टेयर या 16 हेक्टेयर खेत की निराई हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 60 क्षमता काम करती है
तो कितने दिन में 480 क्षमता काम कर लेगी? 60 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो ये 0 से 0 काट देंगे, 6 से 48 काट देंगे, 8 बाद में कट जाएगा, 8 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 8 दिन। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। आगे समझ में क्या करना था? सबसे पहले 2 आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे की क्षमता निकाल लेना है। आएगा 30। एक दिन में 30 क्षमता काम करते हैं वो सब। 10 दिन में 10 से गुणा करेंगे, 30 दिन में 10 दिन में 300 क्षमता काम करेंगे वे सब। अब हम यहाँ से इनकी निकालेंगे, इनकी क्षमताएं 6 आदमी, 4 महिला और 7 बच्चे की, तो आएगा 60। कितना आएगा? 60। हम जानते हैं कि 10 हेक्टेयर खेत की निराई करने में 300 क्षमता काम करती है। क्या देंगे? 10 हेक्टेयर खेत की निराई करने में 300 क्षमता काम करती है, तो 1 हेक्टेयर खेत की निराई करने में 30 क्षमता काम करेगी। 16 हेक्टेयर खेत की निराई करने में 30 गुणे 16 480 क्षमता काम करेगी। अब 480 क्षमता कब बनेगी? 60। एक दिन में 60 क्षमता काम कर रही है, तो इसे 480 बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। तो 480 में 60 से भाग देंगे, 8 दिन आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न लग गया। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो इस लेक्चर में 10 प्रश्न बचाए गए हैं, ये पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर को 1, 2 बार, 3 बार देख करके बढ़िया से समझ लीजिए। ये अपने आप में बहुत अच्छा मेथड से बताया गया है। आप कहानी की तरह सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप ढूंढिए अपनी किताब से और उन्हें बनाइए। इतनी बार बना लीजिए कि पूरी तरह से फुली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, ताकि परीक्षा में जब आप बैठें तो ऐसे प्रश्नों को आप ढूंढ के तुरंत कर लें। चलिए ठीक है, यदि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल रिपीट 5 को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को धन्यवाद।